श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज का हमारा ये कार्यक्रम तपेदिक रोग, जिसे क्षय रोग या टीबी भी कहते हैं, उस पर केंद्रित है। इस रोग के कारण, निदान और इससे बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नमिता साहू। श्रोताओं, डॉक्टर नमिता साहू रायपुर के जिला क्षय रोग नियंत्रण केंद्र में चिकित्सा अधिकारी हैं। डॉक्टर नमिता, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम सबको इस बारे में मालूम है कि टीबी एक गंभीर बीमारी है और ये जानलेवा भी है, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? कोई व्यक्ति कैसे जान पाएगा कि उसे टीबी होने के संकेत हैं? टीबी ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग एक बैक्टीरिया से होता है, जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। यह जीवाणु हवा के द्वारा आसपास फैलता है। जब फेफड़ों का क्षय रोगी खांसता या छींकता है तो यह जीवाणु छोटे छोटे कणों के रूप में हवा में फैल जाता है। इन कणों को जब स्वस्थ व्यक्ति सांस द्वारा अपने शरीर में लेता है तो उसे यह बीमारी हो जाती है। टीबी शरीर के किसी भी अंग में को प्रभावित कर सकता है। शुरुआती लक्षण पल्मोनरी टीबी के ये सब होते हैं, जैसे कि 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी आना, बुखार आना, भूख न लगना, भूख की कमी और रात को पसीना आना। यह सभी टीबी के लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आपको दिखते हैं तो आप तुरंत ही माइक्रोस्कोपिक सेंटर में जाइए या फिर आपके आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों में जाके अपनी बलगम की निःशुल्क व मुफ्त इलाज करवाइए। टीबी जांच के लिए बार बलगम जांच का मेन स्तंभ ही है। अच्छा जी, ये बताइएगा कि जो अगर प्रारंभिक लक्षण मिलते ही इसका इलाज किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से शुरू करा लिया जाए तो कितनी जल्दी इसे रोका जा सकता है, या इसे क्या पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? प्रारंभिक लक्षण मिलते ही अगर आप तुरंत टीबी का जांच करवाएंगे, किसी भी टीबी मरीज का इलाज शुरू करने से पहले हम पहले तो उसकी जांच कर लेते हैं, जैसे कि उसकी HIV की जांच, डायबिटीज की जांच और CB नाट की जांच। ये सब जांच से हम उसके स्वास्थ्य के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और CB नाट की जांच से हम बलगम के रेजिस्टेंस के बारे में भी जान सकते हैं, जैसे कि उसे किस प्रकार का टीबी हो चुका है। टीबी का इलाज तो न्यूनतम 6 से 8 महीने तक चलता है। तो ये बताइएगा कि अगर शुरुआती इलाज करा लिया जाए तो मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है इस बीमारी से? जी बिल्कुल। टीबी एक नॉन क्यूरेबल डिसीज नहीं है, इट इज ए क्यूरेबल डिसीज। जी। तो वैसे तो टीबी की बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन क्या महिलाओं में इसके लक्षण कुछ अलग तरह से दिखाई देते हैं, ऐसा आपको लगता है? जी, इनफर्टिलिटी जो आप सुनते हैं, बांझपन जो बोलते हैं महिलाओं में, ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है टीबी का। मतलब टीबी हो किसी महिला को तो बांझपन तक वो जा सकता है। जी, और बच्चेदानी की थैली में जो पानी भर जाता है, या फिर माहवारी का जो वक्त होता है, जो अनियमितता हो सकती है, वो भी टीबी का एक कुछ लक्षण हो सकते हैं। इसमें अगर आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना इलाज करवाएंगे तो काफी वक्त तक, अगर आपको प्राइमरी टीबी होता है तो उसके कारण ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, इसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। तो ये क्या हम कह सकते हैं कि यदि किसी महिला को बच्चेदानी में या कहीं और तरह से टीबी कभी पहले हो या रहा हो और उसके बाद अगर उसका इलाज पूरी तरह से हो चुका है तो उसके गर्भ धारण करने की संभावना फिर से सामान्य हो जाती है? जी बिल्कुल। अगर आप नियमित रूप से दवाइयां खा रहे हैं पूरे 6 से या फिर 8 महीने तक, जो भी आपको टीबी है उसकी नियमित रूप से आप क्योर होगा जी, उसी से आप उसका एक निश्चित कोर्स है या डोज है जी, वो लेना पड़ेगा जी, वही डोज से आ जाएगा। एक और भी भ्रांति या आशंका लोगों के मन में रहती है कि यदि किसी गर्भवती महिला को टीबी हो जाए तो उसी परिवार के लोग कई बार दवा लेने से रोक देते हैं। ये उनको आशंका रहती है कि कहीं दवा लेने से गर्भ के बच्चे पर कोई उल्टा असर तो नहीं पड़ जाएगा, कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ जाएगा। तो एक डॉक्टर के नाते आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? जी, जैसे कि मैंने पहले कहा, हम पहले टीबी के जांच की जो पुष्टि होती है उसके बाद हम उस पेशेंट की पूरी जानकारी लेते हैं। जैसे अगर आपको गर्भवती हैं कि नहीं है, ये पहले हम देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव एज में। फिर गर्भवती महिलाओं में कुछ जो दवाइयां हैं हम नहीं देते जी, ताकि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रह सके। एक सवाल ये भी मन में आता है कि किसी टीबी मरीज के साथ रहने वाले
जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, क्या उन पर भी इस बीमारी का असर होता है या फिर उससे बचने के लिए परिवार के अन्य लोगों को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? जी, अगर परिवार में कोई भी सदस्य पॉजिटिव आता है तो उस परिवार के सभी सदस्यों को एक बलगम जांच करवानी आवश्यक है, क्योंकि ये आपका प्रोटोकॉल है? जी, हमारा ये प्रोटोकॉल ही रहता है कि अगर एक सदस्य पॉजिटिव आया तो उस परिवार के बाकी सदस्यों की बलगम जांच निश्चित रूप से होती है। और टीबी संक्रमित व्यक्ति को अगर खांसते, छींकते, मुंह पर कपड़ा डालना रहता है, ये सब हम उनको अनिवार्य रहता है। और भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है टीबी युक्त मरीज को, टीबी वाला मरीज है जो। जी, और साफ सफाई का बिल्कुल भरपूर रूप से ध्यान रखना है। आजकल तो कोरोना का समय चल रहा है, तो इतनी साफ सफाई और ये बातें तो आमतौर पर कोरोना मरीजों के लिए भी की जाती हैं कि वो भीड़ से बच के रहे, दूरी बना के रखे, मास्क लगाए। ये बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है कि आजकल ये अवेयरनेस आ गया है लोगों में कि कोविड के कारण, अब टीबी के कारण भी अब इतना अवेयरनेस रहे तो टीबी नियुक्त भारत जल्द ही दिखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है जो टीबी के मामले में? छत्तीसगढ़ की व्यवस्था काफी, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा की है कि प्रदेश में 2023 तक टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ रहेगा, एवं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है 2025 तक देश को पूरी तरीके से टीबी नियुक्त हो सकता है। और इसके लिए हमारे प्राइवेट तथा पब्लिक संस्थानों में युद्ध स्तर पर टीबी की खोज अभियान का कार्य शुरू हो गया है। ये एक सवाल और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि एक टीबी मरीज के साथ रहने वाले जो परिवार के अलावा निश्चित रूप से जो पास पड़ोस में लोग रहते हैं, आसपास का एक समाज भी होता है, एक छोटा दायरा होता है जो, तो क्या वो भी इस बीमारी से प्रभावित हो जाता है? या ऐसा है तो आप हमारे श्रोताओं को इस बारे में बताइए कि उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए, पास पड़ोस वालों को या जो छोटा समाज आसपास के दायरे में है उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्योंकि टीबी एक संक्रामक बीमारी है, अतः जागरूकता ही इसका श्रेष्ठ इलाज है। इसके द्वारा हम खुद को एवं परिवार समाज को सभी को सुरक्षित रख सकते हैं। इससे अपनी खुद की सुरक्षा एवं सावधानी ही इसका इलाज है। खान पान में भी कोई विशेष बात होती है? जी, इसमें ताजे फल, सब्जी एवं प्रोटीन युक्त आहार का सेवन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो हमें टीबी जैसी बीमारी कभी नहीं होगी। ये तो कोरोना के लिए भी कहा जा रहा है कि इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए। इम्यून सिस्टम ही हमारा एक अगर अच्छा रहेगा तो इसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं टीबी को। जैसे बोलेंगे जो HIV वाले पेशेंट रहते हैं या फिर कोविड वाले पेशेंट होते हैं, वो काफी इनको जल्दी पकड़ सकते हैं टीबी। तो आप अगर उनका इम्यून सिस्टम कम रहता है जी, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपको बाकी कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। ताजा भोजन हो और फल सब्जियां नियमित रूप से हमारे खाने में हो। जी, अब तो टीबी का इलाज पूरी तरह से होने लगा है और सरकार भी विशेष रूप से टीबी नियंत्रण कार्यक्रम समय समय पर चलाती रहती है। सरकार द्वारा मैं एक और योजना बताना चाहूंगी। भारत सरकार की ओर से सभी टीबी मरीजों के लिए एक निक्षय पोषण योजना आयोजित की है। उसके अंतर्गत उपचार की पूरी अवधि तक प्रति माह 500 रुपए प्राप्त करने की पात्रता है जो मरीज है उसको। जी बिल्कुल। इसके लिए खुद का या फिर परिवार के किसी भी सदस्य का सिर्फ बैंक खाता नंबर एवं IFSC कोड टोल फ्री नंबर पे अगर आप देंगे या फिर आपके स्वास्थ्य केंद्र में जहां आप रजिस्टर्ड हैं वहां पर आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको 500 रुपए प्रति माह आपके इलाज की संपूर्णता में मिल जाएगी। वैसे इलाज तो फ्री है लेकिन ये 500 रुपए आपके अलग से बैंक अकाउंट में आपको देगी सरकार। जी, ये आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। एक डॉक्टर होने के नाते हमारे श्रोता आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टीबी से कैसे बचा जाए। जब नहीं हुई है टीबी की बीमारी तो कैसे बच के रहा जाए, और यदि हो जाए तो सबसे पहले क्या करें? एक ये जो बात रहती है लोगों के मन में, पहला जो लक्षण कोई हो तो। जी, टीबी के लक्षण जैसे मैंने बताया, बुखार, खांसी, इससे बच के रहना है तो बस आपको, जैसे अभी हम कोविड के जैसे आप ध्यान रख रहे हैं अपना खुद का डाइट का और खुद का मास्क लगा के, और अगर जैसे ही आपको मास्क इसमें भी लगाते हैं? जी, टीबी के मरीज भी मास्क लगाते हैं। पर इसमें मेन तो यही है कि अगर आपको जैसे ही सिम्टम, मतलब जो प्रारंभिक लक्षण दिख जाएं, तो आप आसपास के माइक्रोबायोलॉजिकल लैब या फिर सरकारी व्यवस्थाएं जो हैं वहां पर अपना बलगम जांच निश्चित रूप से जल्द कराएं। और इससे आपको क्या है कि आप भी सुरक्षित रहेंगे, प्लस आपके साथ जो आसपास के लोग हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर नमिता साहू, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप चूंकि जिला क्षय रोग नियंत्रण केंद्र में एक मेडिकल ऑफिसर हैं, आप तो कैंप करती होंगी, आप मरीजों से मिलती हैं, उनकी जांच करती हैं, उनको इलाज भी बताती हैं। तो ये बताइए कि अभी जो रायपुर में जो जिला
क्षय रोग नियंत्रण केंद्र है, यहाँ किस तरह का कामकाज है? क्या लोगों में अभी भी संकोच है कि अपनी बीमारी को छुपाएं या न बताएं? आप किस तरह की स्थिति का सामना करती हैं? जी, आजकल तो काफी अवेयरनेस आ गया है हमारे पब्लिक में कि आजकल खुद से अगर थोड़े भी सिम्टम उनको दिख रहे हैं तो वो खुद से बलगम जांच के लिए देते हैं। और इसमें आजकल सरकारी में ये हो गया है कि पुराने जो इलाज नियुक्त जिनका कंप्लीट हो चुका है वो हमारे साथ हो चुके हैं, जो टीबी से मुक्त रोगी हैं वो अब टीबी चैंपियंस के नाम से हमारे काफी मदद करते हैं। यहाँ पर प्राइवेट एनजीओ भी हमसे जुड़ गए हैं। आसपास के आंगनवाड़ी के वर्कर्स खुद सैंपल लेके आके जमा करते हैं और प्लस उनकी जानकारी लेते हैं, तो काफी अच्छे से ये जो मरीज जो स्वस्थ हो चुके हैं, टीबी से अब मुक्त हो चुके हैं, इनको आप एक वॉलंटियर या कार्यकर्ता के रूप में पेश करती हैं लोगों के सामने? जी, एज अ टीबी चैंपियन वॉलंटियर जी रहते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और वो अपने जर्नी के बारे में, यानी जो भी उनसे जूझते हुए और अपने एक नए अंदाज से काफी अच्छा जुड़ाव हो चुका है। क्या ऐसा भी होता है कि जो टीबी मरीज का जब इलाज चूंकि लंबे समय तक होता है, आपने कहा कि 6 महीना, 8 महीना, साल भर भी चल सकता है, तो एक मानसिक अवसाद की भी स्थिति आती होगी मरीज के पास, तो उससे कैसे उबरते हैं वो लोग? जी, उसके लिए जैसे काउंसलर अपॉइंट किए हैं, मतलब एलटीज रहते हैं और हर महीने कोई ना कोई अपॉइंटेड पर्सन होम विजिट भी करते हैं काफी ज्यादा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, तो होम विजिट करना और नियमित रूप से दवाइयां खाना ये सरकार हम सभी प्रोवाइड कर चुकी है। अभी महिलाओं की क्या स्थिति? आपके केंद्र में महिलाएं आती हैं, बताती हैं अपनी बीमारी के बारे में? जी, महिलाएं भी काफी अवेयर हो चुकी हैं। थोड़ी बहुत आशंका वगैरह रहती है पर उसके कारण अभी धीरे धीरे अवेयरनेस भी जा रहा है। डॉक्टर नमिता साहू, आपने हमारे स्टूडियो में आकर हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी और उपयोगी जानकारी दी। टीबी एक गंभीर बीमारी है। जैसे आजकल लोग कोरोना को लेकर बहुत सजग हैं कि उन्हें खाने पीने में, अपने व्यवहार में, दिन भर की दिनचर्या में अपनी सेहत का ध्यान रखना होता है, तो इस बीमारी से लोग बचने के लिए खुद ही इंतजाम कर रहे हैं। जी, टीबी के लिए भी कमोबेश यही बात आपने बताई कि इसी तरह से वो भी संक्रामक है या हमें उसी तरह से बचकर रहना चाहिए। जी। तो श्रोताओं, ये था तपेदिक रोग पर केंद्रित हमारा विशेष कार्यक्रम। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।